एंटोनिम ऑफ द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स होता है ना कि बहुत कमज़ोर होना, बहुत डेलिकेट होना या बहुत नाजुक होना, यानी कि बहुत जल्दी टूट जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टर्डी। स्टर्डी मीन्स होता है ना कि बहुत हट्टा कट्टा होना, बहुत मोटा ताज़ा होना, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना। ऑप्शन ए है वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर होना, ये सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है कमजोर या क्षणभंगुर, ये भी सिनोनिम होगा। ऑप्शन डी है डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक स्थिति में होना, यानी कि बहुत कमजोर होना, ये भी सिनोनिम होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टर्डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेसियस। ग्रेसियस मीन्स होता है कि बहुत काइंड होना या बहुत पोलाटाइल होना, यानी कि बहुत जेनरस होना, यानी कि सब होना, यानी कि किसी के प्रति रिस्पेक्ट भाव देखना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूड। रूड भी होता है ना कि बहुत पोलाइटली बात नहीं करना, यानी घमंडी की तरह होता है, यानी कि ऐठ के बात करना। ऑप्शन ए है पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है ना कि बहुत बहुत पोलाइट इसका सिनोनिम हो जाएगा। पोलाइट मीन्स होता है बहुत काइंड होना, यानी कि बहुत विनम्र होना। ऑप्शन भी है कोर्टियस। कोर्टियस मीन्स भी होता है ना कि बहुत पोलाइट होना या बहुत। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड अब्रप्ट। अब्रप्ट मीन्स होता है ना कि सडनली। अब्रप्ट मीन्स एकदम सडनली या क्विकली ऊपर नीच होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स होता है स्लोली स्लोली या धीरे धीरे, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्शन है रैपिड। रैपिड है ना जो अब्रप्ट का सिनोनिम है। रैपिड मीन्स होता है कि बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाना। ऑप्शन भी है मोडेस्ट। मोडेस्ट मीन्स होता है विनम्र होना। ऑप्शन सी है काल्म। काल्म मीन्स होता है शांत होना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अब्रप्ट का ग्रेजुअल। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड इमेंस। इमेंस मीन्स होता है ना कि बहुत विशाल, बहुत भयानक, यानी कि बहुत हैग होना या कोलेस्ट्रॉल होना या बहुत प्रोडिजियस होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीनी। टीनी मीन्स होता है छोटा होना या ड्रॉप। ड्रॉप से बना होता है ना, टीनी होता है या कि बहुत छोटे मात्रा में होना, बहुत छोटा। ऑप्शन ए है हैग। हैग मीन्स सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी है वास्ट। वास्ट मीन्स होता है बहुत बॉर्डलेस होना, यानी कि बहुत वास्ट होना, बहुत लिमिट से ज़्यादा होना। ऑप्शन सी है मासिव। मासिव मीन्स होता है ना कि बहुत लंबा मासिव होना, यानी कि बहुत बड़ा के सेंस में, ये भी सिनोनिम हो जाएगा इमेंस का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड कीन। कीन मीन्स होना है कि विलिंग होना, लॉन्गिंग होना, यानी कि कीन होना, उत्साहित होना, किसी काम को करने के प्रति बहुत उत्साह से करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डल। डल मीन्स होता है कि मंद होना, यानी कि कोई काम करने में बहुत दिमाग ना लगना, मन नहीं लगना। ऑप्शन है शार्प। शार्प मीन्स होता है जो तेज, जो बहुत ज़्यादा सोचता, जल्दी क्विकली करते हैं ना, शार्प तेज गति से उसे शार्प बोलते हैं। ऑप्शन बी है ईगर। ईगर है ना जो किन का सिनोनिम हो जाएगा। ईगर मीन्स भी होता है बहुत पैशनेट होना, यानी कि बहुत इच्छुक होना काम करने में। ऑप्शन डी एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक भी है ना जो किन का सिनोनिम है, इसका भी सेम मीनिंग होता है बहुत एंथुसियास्टिक होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड लुमिनियस। लुमिनियस मीन्स होता है ना कि बहुत प्रकाशित होना, यानी कि उद्यमय होना, यानी कि लाइटिंग रूम होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डार्क। डार्क मीन्स होता है अंधेरा होना। ऑप्शन ए है ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, ये सिनोनिम हो जाएगा लुमिनियस का। ऑप्शन बी ग्लोविंग। ग्लोविंग मीन्स है ना जो लुमिनियस का सिनोनिम होगा। ग्लोविंग मीन्स मीनिंग होता है ना कि बहुत चमकीला होना। ऑप्शन डी है रेडियंट। रेडियंट मीन्स होता है, ये भी है इसका सिनोनिम। रेडियंट मीन्स होता है प्रकाश निकलना। करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पर लुमिनियस का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड निम्बल। निम्बल मीन्स होता है ना कि बहुत एक्टिव या क्विकली काम को करना, विदाउट डिले, यानी कि जैसे ही कोई बोले तुरंत काम को करना, झटपट तेरी। इसका एंटोनिम होगा स्लो। स्लो मीन्स होता है धीरे धीरे काम करना, डिले करना, ड्विंडल करना, बहुत रुक रुक कर काम करना, जैसे होता है ना फ्रिक्वेंटली मीन्स लगातार इनफ्रिक्वेंट होना, यानी कि धीरे धीरे काम करना। ऑप्शन ए है ग्रेसफुल होना। ग्रेसफुल मतलब बहुत सब होना, बहुत अच्छा होना, एकदम देखने में अच्छा लगे। ऑप्शन बी है एजाइल। एजाइल मीन्स है ना निम्बल का सिनोनिम हो गया। एजाइल मीन्स बहुत फुर्तीला होना या तत्परता होना हो, एक्टिव क्विकली होना के सेंस में होता है, सिनोनिम है। ऑप्शन डी क्विक भी सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स होता है ना जो अच्छे से नहीं दिखाई दे, यानी कि धुंधला नजर आए, यानी कि बहुत छुपा हुआ हो, एकदम रहस्यमयी हो, क्रिप्टिक हो। चलो इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन सी, क्लियर। क्लियर मीन्स होता है ना कि एकदम साफ दिखाई दे, एकदम देखने में बहुत साफ दिखाई दे, इसको क्लियर बोलते हैं। ऑप्शन भी है अनक्लियर। अनक्लियर है ना जो ऑब्सक्योर का सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन भी है हिडन। हिडन मीन्स होता है छुपा होना, यानी कि सेक्रेटिव होना या क्रिप्टिक होना या घुमावदार होना, यानी कि ये भी सिनोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर का। ऑप्शन डी है वैग्यू। वैग्यू मीन्स होता है अनक्लियर, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड डिमिनिश। डिमिनिश मीन्स होना है ना कि रिड्यूस होना या कम मात्रा में होना या घटना।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स होता है ना कि बढ़ना, राइज होना या एक्सपैंड करना। ऑप्शन ए है डिक्रीज। डिक्रीज है ना जो डिमिनिश का सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी है श्रिंक। श्रिंक मीन्स होता है ना कि सिकुड़ना, सिकुड़ना, और एक्सपैंड मीन्स होता है फैलना। तो श्रिंक में सिकुड़ना है ना तो डिमिनिश का सिनोनिम हो जाएगा घटना। ऑप्शन डी है रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स होता है घटना, ये भी सिनोनिम है डिमिनिश का। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड एंशियंट। एंशियंट मीन्स होता है ना कि बहुत प्राचीन होना, बहुत बहुत प्राचीन या बहुत पुराना होना। जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री में होता है ना कि बहुत पुराना, यानी कि हिस्ट्री जो पुराना बीत गया उसको एंशियंट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स होता है ना कि प्राचीन, यानी कि अब जो वर्तमान चल रहा है ना उसको मॉडर्न बोलते हैं। ऑप्शन ए है ओल्ड फैशनेट। ओल्ड फैशन में है ना जो एंशियंट का सिनोनिम हो जाएगा। ओल्ड मीन्स पुराना, फैशन वाला। ऑप्शन बी है चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स होता है ना कि बहुत मन को मोहने वाला को चार्मिंग बोलते हैं, फैसिनेटिंग बोलते हैं उसको। ऑप्शन डी है अनयूजुअल। यूजुअल मीन्स होता है प्रायः या लगातार, और अनयूजुअल यानी कि अनयूजुअल मीन्स